देखो कुछ चीज़ें अपन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर इफ़ इट्स ऑल मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट देन द हीट प्रोड्यूस विल बी, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। हाइट कितनी दे दी हमारे को 30 मीटर और 5 kg। एक बात हाँ समझना बेटा, सब बच्चे समझना, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर बोल रहा है कि एक बॉडी है जो इतनी हाइट से किस पे आती है, ग्राउंड पे आती है, और हाइट की जो वैल्यू दे रखी है हमारे को, वो हाइट की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर। मास बताओ, इसका मास कितना है बेटा, मास बताओ, बोलो ना बेटा 5 kg। आपके पास भी तो ना ये 5 kg। अब सब बच्चे समझना, एक बार ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बहुत आते हैं, ये मैकेनिक्स प्लस हीट को जोड़ के आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये ओनली मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, नॉट थर्मोडायनेमिक्स, नॉट कैलोरीमीटर। ये शायद हमें संकेत दे रहा है कि इस प्रकार से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब फ्री फॉल होता है ना, क्या होता है बेटा, फ्री फॉल होता है, तब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये मैकेनिक्स की बात है। जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना अपन, तो वहाँ पे और कंसिडर इसको करेंगे। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। अरे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो हाइट पे होती है वो ओनली किसके इक्वल होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। बताओ किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। से दैट ए पॉइंट, से दैट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे ओनली क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। दूसरी बात मैं एक और चीज बताऊं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का जनरली फॉर्मूला होता है mgh। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh। एक और चीज आ जाओ, अब बॉटम पॉइंट पे आ जाओ। आप कहां जाओ बेटा, बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट पे वैसे मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही होगा, क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक चीज बताऊं, यहां mgh क्या चीज है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे एक बात बताओ, h क्या है, बोलोगे सर हाइट है। बोलो h क्या है, हाइट है। प्यारे बच्चों एक चीज मुझे बता दो, आप एक चीज मुझे बता दो कि यहां ग्राउंड पे हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे ग्राउंड पे हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। अरे यस और नो, यहाँ पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक खास बात है, खास बात यह है कि ड्यूरेशन जर्नी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। बोलो क्या रहती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी क्या होगी बेटा, यहाँ होगी। अब कई बार ऐसा होता है जैसे आपसे पूछ ले यहाँ मैकेनिकल एनर्जी बताओ, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालना कॉम्प्लिकेट है। इस पॉइंट पे क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कॉम्प्लिकेट है, आपको पता ही नहीं है ना कि इसकी हाइट क्या है, क्योंकि आपको तो हाइट यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। अरे यार मेरी बात को समझो बेटा एक्टिव होके, यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करना आपके लिए आफत हो सकती है, यहाँ वेलोसिटी को कंसिडर करना आपके लिए आफत हो सकती है, क्योंकि जब तक ये डिस्टेंस का मालूम नहीं है तब तक ना तो आप वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हो और ना ही यहाँ पर हाइट कंसीडर कर सकते हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर सकते हो। फिर इस केस में क्या करेंगे साहब, लोड नहीं लेना। इस केस में क्या करेंगे, तो सर देखो इस केस का मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, आपने ही तो बोला है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो आप किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो, जैसे इजी वे में निकल रही है, किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल लो, मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। और दो पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी बहुत आसानी से निकलती है, एक तो हाईएस्ट पॉइंट पर, एक बॉटम पॉइंट पर। बताओ कहाँ पे बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर और बॉटम पॉइंट। एक खास और बात बताऊं कि मैकेनिकल एनर्जी हाईएस्ट और बॉटम में से भी सबसे ज़्यादा ईजी निकलती है हाईएस्ट पॉइंट पे। बताओ कहाँ निकलती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर्मूला प्यारा सा क्या बन गया, आप बताओ ना। हाईएस्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी जो हो गई वो ओनली क्या हो गई, mgh हो गई। बताओ क्या हो गई बेटा, mgh हो गई। अब बताओ केवल हाइट को किससे मल्टीप्लाई करना है, मास से। जी की वैल्यू हम जानते ही है, तो बताओ ज़्यादा ईजी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ बॉटम पॉइंट पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर करेंगे तो वो होगा हाफ mv²। बोलो क्या होगा बेटा, हाफ mv²। हाफ को हम जानते हैं, बोलो ना यार तुम एक्टिव हो गए बेटा। और मास को हम जानते ही हैं, मतलब मास गिवन नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में जाना पड़ेगा, जहाँ फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होती है। आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। आपको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है।
तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ जाना पड़ेगा। अरे यस और नो बेटा? आप मेरी बात को ये ध्यान दें, आप मेरी बात को ये समझें कि यहाँ 2 पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करना आसान है, हाईएस्ट पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे, लेकिन उन दोनों पॉइंट में से भी ज़्यादा आसान कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ क्या निकलती है बेटा? mgh फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी हम डिटेल्स में कहाँ पढ़ेंगे बेटा? इसको मैकेनिक्स के अंदर डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे। अब सुनो, अब ये बोल रहा है कि जब एक मतलब कि जो इतना मास है 5 kg, इसको हम 30 मीटर की हाइट से गिराते हैं, तो गिरने के बाद इसकी जो सारी मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। बताओ ये क्या, इसका मतलब ये क्या गिवन कर रखा है? ये गिवन कर रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई? हीट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे यस और नो बेटा? अब सुनना मेरा। अच्छा, ये कभी कभी ये भी बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी का 30% हीट में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी का 40% किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई, और होती भी है। आप ये देखो कि ऊपर से स्टोन को गिराओ किसी फर्श पे, तो जहां स्टोन आके गिरेगा वहां से वो सरफेस क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। सरफेस क्या हो जाएगी? गर्म। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? हीट में कन्वर्ट हो रही है। आप ये देखो ना, एक चीज मैं बताऊं, आप ये देखो कि अपने दोनों हाथों को जोर से लाके मारो, यानी कि अपन ताली बजाते हैं तब, ठीक है ना? तो एक तरह से दोनों हाथों को मैं ला रहा हूं, ये तो क्या चीज हो गई बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। और जब अब आप जो ही हाथों को कोलाइड करोगे तब तक क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोलिजन किस में आएगा? मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन बाद में आप देखोगे कि आपके हाथ क्या हो गए? गर्म हो गए। यानी कि इस मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इस कोलिजन की वजह से क्या जनरेट हुई है बेटा? हीट जनरेट हुई है। अब कितनी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है, हमें क्वेश्चन गिवन करेगा। यहां ये बोला है कि पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। यहां ये भी बोल सकता था कि 30% मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। यहां ये भी बोल सकता था कि 50% मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोलो यस और नो? बोलोगे यस सर। तो आप ये समझो कि मैं ओनली मैकेनिकल एनर्जी निकाल लूं तो वो क्या निकल गई? हीट। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? mgh विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा? हीट। अब बताओ मास कितना है? 5, g कितना है? 9.8, और h कितना है बेटा? 30, और ये क्या हो जाएगी बेटा? हीट। अरे यस और नो? तो ये 150, अरे कितना हो गया? 150 और 10 1500 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या? देखो इसके अंदर। अच्छा, कैलोरी के अंदर है। अब इसमें खास बात और देखो, ये हीट आएगी, क्योंकि आपको पता है ये mgh हमने किस में लिया है बेटा? तो mgh हमने लिया है, मैं एक बार के लिए इसको क्या कर लूँ? चलो ठीक है, 150 मल्टीप्लाई 9.8। प्यारे बच्चों आप देखना, आप मेरी बात को और सुनना। यहाँ पे ये आएगी जूल के अंदर। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा mgh में तीनों की तीनों चीजें में मैंने किस में ली है? एसआई में। और हीट की एसआई जो यूनिट होती है, यानी कि जो वर्क है, एनर्जी है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? जूल। तो ये आंसर किस में आया? जी। अब हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है? कैलोरी में। तो हम जूल को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। जूल को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैलोरी में। 150 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाई, अब बताओ ये तो क्या है बेटा? जूल। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कैलोरी में। तो 4.2 से डिवाइड करेंगे। बेटा ध्यान रखना, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो बेटा कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे देखो 9.8 का कुछ हो रहा है क्या? देखो आप कट रहे हैं क्या? कहाँ कट रहा है? 8 आएगा, 1.8 कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा। अरे नहीं कट रहा ना, यानी एक काम करो ना, ये हटा लेते हैं अपन, और 98 में किसका डिवाइड करो आप? 42 का, तो 2 है ना। 42 का कितना हो जाएगा? 42 का 84 जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें से? 6 और 8, 8 और 6 कितना होगा? 14। तो 140 में इसका डिवाइड करो 42 का। 140 में 10 बार तो नहीं होगा, क्योंकि 420 होगा। अरे 140 में इसका करो ना 42 का, बोलो कितनी बार होगा? 4 3 12, 4 चौक 16, तो 3 बार 2.3 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो जब हम इसको, ये कैलोरी के अंदर आ रहा है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 150 से। तो 300 और 15 3 45, 345 के आसपास कुछ आ रहे हैं क्या? इसका है क्या कोई ऑप्शन? 345 के आसपास? 350 है ना। हाँ, तो लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 350 के आसपास आएगा। देखो कोई ये आ रहा है क्या ऑप्शन? 350 कैलोरी के आसपास इसका जो है वो आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 350। आंसर देखना एक बार, यही आ रहा है क्या? चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं बेटा 16 के अंदर। बताओ किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा? 16 से हम डील कर रहे हैं। 16 में भी अब आप देखना, 16 में बोल रहा है कि ए ब्लूट मूविंग विथ वेलोसिटी वी कोलाइड। एक मतलब कि ये क्या कर रहा है कि कोलाइड करता है कि आगे मेरे इसमें कट रखा है, नहीं कट रखा, वॉल से कोलाइड करता है। बताओ किससे कोलाइड करता है बेटा? वॉल से कोलाइड कर रहा है। और ये बोल रहा है हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू हीट। इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हीट में कन्वर्ट हो गई। इफ द वॉल हीट इज एक्वायर्ड बाय द ब्लूट द राइज इन द टेम्परेचर विल बी। क्या बोल रहे हैं? हीट इज रिक्वायर्ड बाय द ब्लूट द राइज इन द टेम्परेचर विल बी। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, आप समझना। ये क्या है ना, आपको पागल बनाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन बना के दे रहा है। ये देखो ये क्या चीज़ है बेटा, आप तो ये बताओ। ये तो क्या हो गई? वॉल हो गई। बोलो क्या हो गई बेटा? वॉल हो गई। और ये यहाँ से ये क्या हो गई बेटा? ब्लूट हो गई। ठीक है ना। ये जाके इससे क्या करती है? कोलाइड करती है। मानो इसकी वेलोसिटी v है बेटा। बोलो क्या है? v है। ये बोल रहा है कि जब कोलाइड करती है तो आधी काइनेटिक एनर्जी जो है, बोलो क्या बेटा? आधी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। हमें पता है जब ये दीवार के जगह कोलाइड करेगी तो दीवार यहाँ से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। बताओ दीवार यहाँ से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। बोलो यस और नो बेटा? जब ये यहाँ से जाकर यहाँ कोलाइड करेगी तो दीवार यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा? गर्म हो जाएगी। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो गर्म होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? हीट के अंदर कन्वर्ट हुई है। अब आप ये देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है? बोला आधी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी v है तो हाफ mv² हो गया, है ना? हाफ mv² हो गया। आगे भी ना समझे? तो इसकी आधी मतलब मैं ये लिख सकता हूँ हीट इक्वल टू, बोलो क्या हो गई? हाफ mv² डिवाइडेड बाई हाफ। अरे यही तो बोल रहा है कि इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। तो ये बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? टेम्परेचर कितना बढ़ेगा मतलब डेल्टा टी पूछ रहा है। बढ़ेगा तो सही टेम्परेचर। बताओ क्या पूछ रहा है? डेल्टा टी। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर ब्लूट है। बोलो क्या है? ब्लूट है। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये बताओ कि जब ये ब्लूट इस दीवार से टकराएगा तो ब्लूट क्या पिघल जाएगा? क्या मेल्ट हो जाएगा? क्या नहीं होगा। आपको पता है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और आपको ये पता है प्यारे बच्चों, जब स्टेट चेंज नहीं होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ms डेल्टा टी हीट का। और जब स्टेट चेंज होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ml। पढ़ा हुआ था हमने आगे, जिसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। आगे एक ग्राफ पढ़ा था अपन ने। तो प्यारे बच्चों यहाँ हीट का मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? ms डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 mv²। प्यारे बच्चों पूछा क्या है? डेल्टा टी। तो बताओ m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बताओ डेल्टा टी की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? v²/4s। देखो कोई ऑप्शन नहीं क्या ऐसा आगे ना? टेम्परेचर कितना बड़ा है? v²/4s है क्या? कुछ ऑप्शन नहीं? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? अब देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर किस में जाएं बेटा? 17 में जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जाके देखो आप क्या बात बोल रहा है। ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम आइस 8 - 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस है अपने पास में। बताओ क्या है बेटा? आइस है। क्या हुआ? क्वेश्चन अलग है क्या? हाँ मैंने भी -10 बोला। हाँ आइस है अपने पास में और वो कितने डिग्री पर है? 1 ग्राम है। बोलो कितनी है बेटा? 1 ग्राम है। और कितनी डिग्री पर है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब प्यारे बच्चों ये बोल रहा है कि जो ये आइस है ना, इस आइस को आपको पहुंचाना है कहाँ पे? 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट करना है। बताओ कहाँ कन्वर्ट करना है? 100 डिग्री की स्टीम में। बोल रहा है बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं बेटा। आप ये समझना, सब बच्चे ध्यान देना बेटा। यहाँ पे आप ये ध्यान दो, आपको एक ग्राफ मालूम होगा। इस प्रकार से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद हो तो आपको? बेटा आपको पता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या मैंने गलत बोला क्या बेटा? आपको पता है बेटा यहाँ पर क्या होता है बेटा? आइस होता है। अब बताओ ये कितने पर है? -10 पर है। तो यानी कि हमारे पास में जो पॉइंट है वो क्या है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड है आइस। अब बताओ ये आइस पहले तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो यहाँ भी क्या है बेटा? आइस ही है। मतलब -10 डिग्री की जो आइस है ना वो 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होगी। -10 डिग्री की आइस किस में कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होगी। तो प्यारे बच्चों जब आइस है ना ये यहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा? यहाँ तक। आपको पता है आइस टू आइस स्टेट चेंज नहीं हो रही है। स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ms डेल्टा टी। बोलो यस और नो बेटा? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ms डेल्टा टी। अब बताओ मास किस में बेटा? ग्राम में। बोलो किस में? ग्राम में। अब आप चाहो तो इसको कैलोरी में, मैंने वैसे तो मोस्टली आपको बोला है कैलोरी में ही सोल्व करो। आप किस में सोल्व करो बेटा? कैलोरी। खास बात
बार बार ये चीज़ आपको दिमाग में लानी पड़ेगी और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही संभव है। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो वहाँ हमेशा टेम्परेचर को लेना है केल्विन में, और अगर यहाँ की बात आती है तो टेम्परेचर को लेना है डिग्री सेंटीग्रेड में। ये बात आप ध्यान रखना। बताओ किस में लेना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, कैलोरीमीटर की बात आती है यानी कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैलोरीमीटर की बात आती है तो क्वेश्चन को किस में लोगे? डिग्री सेंटीग्रेड में। और अगर उसकी बात आती है तो बताओ किस में लोगे? केल्विन में। अब बताओ प्यारे बच्चों, एम कितना है बोलो? बताओ बताओ। 1 ग्राम। एस बताओ, आपको पता है इसके लिए एस होता है 0.5 1/2 और वो होता है कैलोरी पर ग्राम। बोलो क्या? कैलोरी। मतलब ये हीट किस में आएगी? कैलोरी में। टेम्परेचर डिफरेंस बताओ बेटा 10, तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 5 कैलोरी। अरे यस और नो? तो बताओ यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 5 कैलोरी। एक बार देखो 1 kg है या 1 ग्राम है? ये 1 ग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ बेटा आइस किस में कन्वर्ट होगी? बोलो बेटा वाटर में कन्वर्ट होगी। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? ml। अरे यस और नो? से देट इसको Q1 मान लो और ये क्या हो गया बेटा? Q2। अरे यार बात समझ में आ रही है ना बेटा? मतलब यहाँ पर ये ml क्या हो जाएगा बेटा? Q2। अब बताओ यहाँ पर ये तो आ गई मेरे पास में Q1। अब बताओ Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बेटा Q2 इक्वल टू मास कितना है? बोलो ना बेटा 1 ग्राम। और L कितनी होती है? लेटेंट हीट इसकी 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बताओ प्यारे बच्चों Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 80 कैलोरी। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आएगी? अब बताओ यहाँ पर ओनली क्या है? वाटर है, लेकिन वो 0 डिग्री का वाटर है। अब बताओ वाटर से कहाँ जाएगा? वाटर जाएगा वो, और ये वाटर कितने का है? 100 का। तो बताओ यहाँ क्या स्टेट चेंज हो रही है क्या? बोलोगे नहीं हो रही। तो Q3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा? MS डेल्टा T। एक बात बताओ, कैलोरीमीटर में थोड़ा आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल बेस है। सारी क्वेश्चन क्या आएंगे इसमें? न्यूमेरिकल बेस आएंगे। तो Q3 विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होगा बेटा? Q3 विल बी इक्वल टू, बोलो मास कितना है? बोलो ना बेटा मास कितना है? 1। और स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1। और बताओ डेल्टा T कितना हो गया? 100, क्योंकि 0 से 100। तो प्यारे बच्चों Q3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 100 कैलोरी। तो बताओ ये Q3 भी समझ में आ गया क्या बेटा? लेकिन हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में। अरे स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो बताओ यहाँ पर क्या है? वाटर। अब बताओ यहाँ पर क्या है? ओनली स्टीम है। बोलो क्या है? स्टीम है। तो बताओ यहाँ पर जो Q4 होगा वो क्या होगा बेटा? ml। अरे यस और नो बेटा? तो बताओ ना बेटा मास कितना है? Q4 मास बोलोगे सर 1 है। और L कितना है? 540 होता है सर, आपने बता रखा है। तो बताओ अब एक चीज बताओ, टोटल हीट कितनी हो गई बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो बताओ Q इक्वल टू Q1 कितनी हो गई बेटा? 5। Q2 कितनी हो गई बेटा? 80। और Q3 कितनी हो गई बेटा? 100। और ये कितना हो गया? 540। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आएगी? हाँ कितनी आ गई बेटा? 725। लेकिन ये आ गई कैलोरी में। अब देखो ये ऑप्शन है क्या? सॉरी कैलोरी में ऑप्शन ही नहीं है। किस में है बेटा? जूल में। तो अब हमें कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ ये हीट विल बी इक्वल टू कितने आ जाएगी? 725 मल्टीप्लाई, बोलो कितना आ जाएगा बेटा? 4.2 जूल। अरे कैलोरी को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो बताओ बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 725 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो बेटा बताओ 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 बताओ। 4.2 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 2 4 और 1 5 है ना? कितना आ गया? 3045 है ना? ये जूल। बताओ कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा? 3028 है। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो एक बात मैं बताऊँ, कहीं बार इसको है ना, कहीं बार इसको 536 लेते हैं। कितना लेते हैं? 536। तो वो एप्रोक्स आ गए ना, इसमें देख लेना थोड़ा एप्रोक्स, क्योंकि कहीं बार थोड़ा सा जो डेटा है ना बेटा वो एग्जिट ना लेके थोड़ा सा अपन क्या है राउंड फिगर में लेते हैं। तो कितना आ गया? 3045 यानी कि 3028 के आसपास इसके अंदर है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है देखना एक बार? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है ना बेटा? बताओ प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? अब एक काम करो यार,